धारणा ये रखनी है कि सिर्फ तुम हो और हर समय हो, और इतना चटक हो, इतना स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो कि तुमको अपने होने में कोई शंका कभी नहीं। अब का धोखा हो रहा, तुम शरीर को आगे किए हो तुम, और आगे किए हो शरीर को कि शरीर है मैं हूं। यही गलती हो रही है। और जबकि भगवान ने दया समझो कि स्वप्न में दूसरा शरीर, सुसुप्ति में कोई शरीर नहीं था, ये संकेत नहीं मिल रहा कि यार हम तो वहां भी रहते हैं तब ये नहीं रहता। तब का हो गया है कि तुम आवेश माने होता चार्जिंग, आवेश। तो आवेशित हो तुम शरीर पर, और तुम समझते हो कि मैं शरीर हूं। जैसे आग सवार हो जाए लोहे पर, तो लोहे में जो बोलने की जलाने की शक्ति आ गई वो आग है, लेकिन आग मान लो कुंड बड़ा, उसमें आग थी, तो जो लोहे पर सवार हुई वो अपने आधार को भूल गए। बस यही चेतना की बात है। तुम निराकार चैतन्य हो और अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम, अखंड भरे हो, लेकिन जितना हिस्सा शरीर में है वो अपने को अलग मानने लगा। किस ज्ञान से? दो प्रकार के ज्ञान भी है, ये भी समझो। इंद्रिय ज्ञान से। इंद्रिय ज्ञान जो है, जो मन करता है ज्ञान, ये झूठा है, और जो होनापन है वो सत्य है। मैं हूं ये इंद्रिय ज्ञान नहीं है, बंटवारा करना पड़ेगा विवेक से। मैं हूं ये इंद्रिय ज्ञान है, और हवा चल रही है, सत्संग हो रहा है, और अभी हमने ये खाया है, पानी पिया है, ये उम्र है, ये जाति है, ये देश है, ये सब इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान तो स्वप्न में भी होता था। तब ज्ञान सच्चा था कि ज्ञाता सच्चा था? ज्ञाता सच्चा था, ज्ञाता सर्वाधार था। ज्ञाता माने सिर्फ होनापन, और जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा था, झूठी आंख, झूठे रूप, सोचो, झूठी जीवा, झूठा स्वाद, झूठे कान, झूठे शब्द था कि नहीं था? अच्छा, स्वप्न में आवाजें होती है तो थी कि नहीं थी? और बगल वाला नहीं सुन रहा तो कहां है? मौन है कि नहीं है? ऐसे यहां महामौन है, सन्नाटा छाया हुआ। ये इंद्रियों से तुमको भ्रमित कर रहा, इंद्रियां भ्रमित कर रही हमको। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से। तो इंद्री जहां तक जा सकती है, जो सोच सकती है, जितना ज्ञान है, यही तो तुमको भ्रमित किए। यह ज्ञान जो है, समझो चंदन, इंद्रियों का, ये तुमको अपनी निराकारता से हटाए, क्योंकि ये ज्ञान बिना इंद्रियों के होगा नहीं। बस तुम अपना अस्तित्व नहीं पाते हो, तुम सोचते हो अरे हमारा तो अस्तित्व खो जाएगा। भाई आंख ना देखे, कान ना सुने, पैर ना चले, मुख ना बोले, तो तुम इसके बगैर, इसके अभाव में अपने को नहीं पाते हो। और जबकि इसके अभाव में तुम हो, ये नहीं है। तुम स्वप्न में चले गए तो ये सब कहां बचा था? कोई क्रिया कर पाता था? क्यों? क्योंकि तुम्हारी सूरत, तुम्हारा ध्यान स्वप्न में था। वहां काल्पनिक चीजें सत्य कर दिए तुम। शरीर, इंद्रिय, संसार सत्य किया कि नहीं किया? ऐसे यहां किए हो तो तुम निराकार ना होते तो कैसे कर पाते दो दो जगह? अगर तुम देव होते तो स्वप्न में कैसे होते? यही बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर तुम देव होते तो सुसुप्ति में कैसे होता? तो तुम अपने में पद में स्थित हो, अपने में, लेकिन आरोपण शरीर में किए हो जबरदस्ती। बस यही बात हो गई कि हम सवार हो गए शरीर पे, आवेशित माने सवार है शरीर पे। अब शरीर मैं हूं ये मान बैठे हो। बस यही इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। पाप से भगवान दूर है, यानी अहंकार। अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। मैं देह हूं यह मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। क्यों? क्योंकि जब मैं देह हूं तभी मैं धर्म भी करूंगा, अधर्म भी करूंगा। भोजन के लिए कुछ चाहिए, भोग के लिए कुछ चाहिए, सोने के लिए कुछ चाहिए, देखने के लिए कुछ चाहिए। तो ये सारा पाप कहां शुरू हुआ? देह होने पे। तो मैं देह हूं
मैं देह हूं यह मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, माने इसी के बाद सब पाप शुरू होते हैं। पाप से तात्पर्य कुछ नहीं, पाप का तात्पर्य भगवत्ता अपनी भूल गए और अज्ञान में फंसे हो। तो मैं निराकार चैतन्य हूं, तो केवल एक चीज पर टिकना है। किस चीज पर? मैं हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो हूं, कैसा हूं दिखाई पड़ेगा। और मैं हूं, इसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं हूं, इसके लिए किस इंद्रिय की जरूरत? दिखाई पड़ो चाहे ना दिखाई पड़ो, सुनाई पड़ो चाहे ना सुनाई पड़ो, हूं तो हूं। तो बस मैं हूं पर टिके रहना है, तो तुम इससे हट जाओगे। शरीर छोड़कर नहीं चले जाओगे, बल्कि शरीर सहित सब में तुम हो, वो दशा प्राप्त कर लोगे। तो सब बचता नहीं है वहां। एक और जादुई बात, सब नहीं बचता, केवल परमात्मा बचता है। तब जीव परमात्मा हो जाता है आत्मा। देखो समझो बात, है आत्मा। जब वो अपना अंतिम सत्य रूप में पहुंच गया तो परमात्मा, और जब वो शरीर में चिपक गया तो जीवात्मा। बस उपाधि है, डिग्री। तो अंतिम सत्य तुम हो। जब कुछ नहीं बचेगा तो तुम बचोगे। शरीर नष्ट हो जाएगा तो तुम बचोगे। स्वप्न का शरीर नष्ट हो जाता है, तुम बचते हो। सुसुप्ति समाप्त हो जाती है, तुम बचते हो। लेकिन तीनों के आधार होकर भी तुम अपने को नहीं देखते। अपने को देखना नहीं है कि अपने को देखना है, लो देखे हम कैसे। बस ध्यान, ध्यान समझ रहे, सूरत मैंने मैं हूं, इस पर रुके रहो बस। और खुद अपने आप को तुम देख रहे। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार, वो अनंत नेत्र अनंत चेतना अपने आप को देख रहे हैं। वही परमात्मा है, वही चैतन्य, सब कुछ वही है। और छोड़ो, सब कुछ वही। अच्छा, जैसे स्वप्न में नानाविध अनुभव हुए, तब कोई भी चीज तुमसे अलग थी? मिर्चा खाए कड़वा लगा, तब मिर्चा, कड़वाहट, जिह्वा, तीनों चीज तुमसे अलग है। तुमने दृश्य कोई देखा तो आंख, रूप और दर्शन, तीनों चीज तुमसे अलग है। तब तुम्हारे तो सब विस्तार हो गया। अब जीव तो कुछ जानता नहीं है, तो परमात्मा की शक्ति माया है। तो उसमें ये है अद्भुत खेल कि वो ऐसा बना देती है त्रिपुटी। तब तुम अलग हो, ये दृढ़ता से मान जाओ और मैं हूं पर टिके रहो, बस अलगाव अपना सिद्ध हो जाएगा। जैसे ये आकाश, ये खाली जगह आकाश कही जाती है, तो ये आकाश सब कुछ इसके अंदर है। सब कुछ होने पर भी आकाश ये सब नहीं है। ये है। अब आकाश मान ले कि हम कमरा है, तो बंधन में आ गया। अब कमरा नष्ट होने पर उसको रोना पड़ेगा। और आकाश निराकार है कि नहीं, ये कमरा नहीं था तब भी हम थे, और कमरा की दीवारें गिर जाएंगी फिर भी हम रहेंगे, तब मुक्त हो गया। हवा चली, फूलों की खुशबू भर गई, अब आकाश का है मुझ में बड़ी खुशबू है, तो फिर दुर्गंध भी स्वीकार करनी पड़ेगी। और जब खुशबू नहीं होगी तब भी स्वीकार कर। अब वो कहे मैं निर्लिप्त निराकार हूं, अब मेरे अवकाश में ये फूल की खुशबू है, आएगी जाएगी, मुझ में कोई खुशबू नहीं है, मुझ में कुछ नहीं है, ये सब मुझ में बना है, नष्ट हो जाएगा, मैं हमेशा रहूंगा। बस इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। वो निराकार, वो चैतन्य आकाश का हो, वो चैतन्य आकाश होकर रहता है। सब कुछ मैं हूं, मुझ में ये सब बन बिगड़ रहा है, ये बनता बिगड़ता रहेगा, मैं पर्दे की तरह उपस्थित हूं। ये खुली आंख से, और बंद आंख से माने जब ये दृश्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं, वही परम सत्य है। ये व्यवहार के लिए, समझाने के लिए कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जाग गए तो स्वप्न का कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है कि स्वप्न का सब कुछ मैं था।
क्योंकि वहां कोई वस्तु तो थी नहीं, तो कहना पड़ता है कि सब कुछ मैं था, ये सब कुछ मैं हूं। बस इसी तरह यहां भी कहना पड़ता है कि सब कुछ मैं हूं, लेकिन सब कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो है ही नहीं। जैसे जैसे एक बात बता, एक बार रमण महर्षि के पास एक लोग आए, तो वो प्रश्न किए, आजादी का समय रहा होगा, तो कहा कि क्या ये नितांत स्वार्थ नहीं है कि मैं अपने स्वरूप को जान लूं, और देश में इतना बड़ा जो संकट चल रहा है, इसके लिए क्या मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है? तो रमण जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल कर्तव्य है, लेकिन ये कौन करना चाहता उसे तो जानो। ये परोपकार, ये त्याग, ये सेवा, ये जो बातें कर रहा है, ये कौन है? तो कहा मैं हूं। तो कहा मैं को जानते हो? तो शरीर हो, अगर शरीर नहीं हो तो इसे जान लो। और एक जादुई बात उन्होंने कहा था उस समय, कहा ये तुम्हारा उसी प्रकार का ज्ञान होगा कि जैसे कोई व्यक्ति सो रहा था, तो सोते हुए कहा कि देखो मैं बाद में जागूंगा, लेकिन ये स्वप्न के जितने मेरे मित्र हैं इनको जागना जरूरी है। मैं अपनी गरीबी बाद में मिटाऊंगा, लेकिन मेरे स्वप्न में दिखने वाले जितने मेरे मित्र हैं पहले इनकी गरीबी मिटाना जरूरी है। तो जब वो जागेगा, अगर नींद खुलेगी, तो वो खुद पर हंसेगा कि नहीं हंसेगा? जब जागोगे तो खुद पर हंसोगे कि यार कोई दूसरा था ही नहीं, कहां हम परेशान थे। हंसी आएगी कि नहीं आएगी? या कोई जागा हो और कहे कि भैया हम तो जाग गए, लेकिन बाकी स्वप्न के लोग भव पार नहीं हुए, उनको कैसे करें? तो वो जागा है, वो झूठ बोला, क्योंकि जागने जान जाएगा कि बाकी हमारे अलावा कुछ है नहीं। बस इसी तरह जो आत्म बोध हो जाएगा, रमण ने उनसे कहा, रमण महर्षि ने, कि तुम अगर ये पहचान लो मैं कौन हूं, तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। रही बात समाज सेवा, परोपकार, तो ऐसी जो बातें लोग करते हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में गहरे स्वार्थ छुपा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं जिसने बनाया वो जिम्मेदार है कि तुम हो। भाई जिसने गरीब अमीर, सुखी दुखी, मनुष्य पशु पक्षी बनाए होंगे, तो वो जिसने बनाए वो स्वयं जानता है उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तुम कौन हो जिम्मा लेने वाले? तुम अपनी बात करो, अपनी शांति प्राप्त करो, अपनी जो स्वस्थ वाली दशा है, स्वरूप की स्थिति, उसे प्राप्त करो। और फिर वो कहते थे फिर जो प्रश्न बचेगा तो पूछना। और ये बड़ी जादुई बात है कि कुछ बचता नहीं। जग जाने जग जाए है राय, स्वप्न से जागो तो स्वप्न के अलावा पीछे कुछ छोड़ाएगा है? जागे तुम अकेले और बचा का कुछ नहीं। बस इसी तरह जब आत्म बोध में जीव जागता है तो जान जाता कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा। अब सिर्फ परमात्मा तो खुद ही सब संभाल लेगा, हमें संभालने का जरूरत है? ये कहीं ना कहीं नाम की इच्छा, या कहें लोग बड़े परोपकारी, बड़े त्यागी हैं, और बड़े भाई अच्छे लोग हैं, देखो समाज के लिए मर मिटे, तभी ऐसा है। जिसको मर मिटना होगा वो प्रकृति खुद ही प्रेरित कर देगी। हाँ, उसको ये भाव, जो बड़े महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष सचमुच होते हैं, वो जानते भी नहीं कि मैं महापुरुष हूं। उनको नहीं पता, ना वो कोई बनाएंगे संस्था और ना वो कोई आयोजन करेंगे, वो सीधे चल पड़ेंगे और जो करना है करते रहेंगे, और उन्हीं के द्वारा बड़े कार्य होते हैं। बड़े कार्य करने वाला परमात्मा की प्रेरणा से करता है। वो जानता भी नहीं कि हमारे अंदर कोई बड़ी योग्यता है, या कोई बड़ा महापुरुष हो, या कोई बड़े आंदोलन के लिए मैं निकल पड़ा हूं, ये वो नहीं जानता। वो बाद में जब देखता पीछे मुड़ के तो कहता है इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, इतना बड़ा कार्य हो गया। और जो करने पहले सोच लेते हैं हमको इतनी बड़ी योजना, ये सब स्वार्थी हैं, ये कुछ नहीं कर पाते, ये कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हृदय में है कि हम महापुरुष कहे जाए। तो बनुआ महापुरुष महापुरुष नहीं हो सकते। महापुरुष जो होता है वो जानता भी नहीं कि मेरे अंदर महान पौरुष है। हाँ, ये पक्का जानो। तो वो जो परम चेतना परमात्मा है वो स्वयं निर्मित करता है, स्वयं ही एक रूप रख के प्रकट हो जाता है, वही महापुरुषों के रूप में प्रकट होता है, और जो जरूरत समाज की होती है बड़े कार्य भी कर देता है।
करने वाले वो वैसे जन्मते हैं। ऊपर से जामी नहीं कहा जाता है, अंदर से जामी नहीं ऊपर से प्रकाश, कह रहीम कब तक टिके छप्पर पर की घास। तब बनावटी परोपकार नहीं चलेगा, बनावटी समाज सेवा नहीं चलेगी। जो जिन्होंने किया आज तक, ये जितने महापुरुष हुए वे वैसे पैदा हुए हैं, उनको परमात्मा ने प्रकृति ने इसीलिए बनाया, इसीलिए वे उतना बड़ा कार्य कर पाते हैं। चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो आजकल विवेकानंद हुए उनको ले लीजिए, महात्मा गांधी हुए इनको ले, ये जितने महापुरुष हुए वो पैदा हुए उस कार्य के लिए। हाँ, और जो बातें करता है कि नहीं हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, ये करेंगे, वो उसके अंदर स्वार्थ है, वो जान नहीं पा रहा है, वो खुद भ्रमित है। वो सोचता मैं ही स्वार्थ हूं, लेकिन अंदर नाम की यश की इच्छा है, तो वो फेल हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि जो चाहेगा परमात्मा वो होगा। इसीलिए हमेशा अपना कल्याण करना चाहिए। अपना कल्याण आप करो, और फिर हो सकता है परमात्मा निमित्त बना के तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े कार्य करावे। हाँ, क्योंकि जो संत महापुरुष वही उन्हीं को निमित्त भी बनाता है। जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तू मेरा निमित्त मात्र बन जा, तो अर्जुन का है भगवान की कठपुतली है। हाँ प्रभु जो आदेश करोगे वो करेंगे, तब बड़ा कार्य करवाया। हनुमान जी क्या है, निमित्त है भगवान के। जी मैं मोह रघुपति करबाना ही भांति चला हनुमाना, तब भगवान के कहा है, वो निमित्त है, तब भगवान उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य करवाते हैं। तो इसी प्रकार से आप जब परमात्मा में डूब जाओगे, तो अगर आपके द्वारा कुछ बड़ा होना है तो करवा लेगा, और तब हो भी जाएगा। और अभी तुम स्वयं अज्ञानी हो, सोचो हम कुछ कर सकते हैं, तो नहीं कर पाओगे। केवल आत्म कल्याण ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अपना भय मिटाओ, अपना दुख मिटाओ, अपनी चिंताएं मिटाओ, अपने स्वरूप में डूब के देख लो मैं सच्चिदानंद हूं, सारा दुख मिट जाए। और जब वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तो जिस निमित्त जन्म हुआ होगा वो कार्य तो भगवान करवा लेगा।